ठीक है, तो आपने अभी भगवान कृष्ण की बात की। हमारे यहाँ कई सारे लोग हैं जिनको भगवान कृष्ण और भगवान राम को अलग अलग व्याख्यान किए जाते हैं। कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण के विचारों को फॉलो करते हैं, कुछ राम के विचारों को फॉलो करते हैं। कुछ का ये कहना है कि कृष्ण आज के आधुनिक समाज के हिसाब से उनकी जो बातें हैं वो परफेक्ट बैठती हैं, जैसा आपने गीता का एग्जाम्पल भी दिया। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, कोई भी टाइम हो आप राम को फॉलो करेंगे आप खुश रहेंगे। तो आप राम और कृष्ण को किस परिप्रेक्ष्य में और कैसे देखती हैं? पहली बात तो कभी भी दो महापुरुषों की तुलना हो ही नहीं सकती है। अगर कोई ये तुलना कर रहा है कि राम अच्छे और कोई कह रहा है कि कृष्ण अच्छे, नहीं राम अच्छे नहीं कृष्ण, तो नहीं, मैं तुम। अच्छे की बात नहीं कर रहा नहीं हूँ, नहीं। मैं सिर्फ आ- एंगल बात कर रहा हूँ जो कि। आपने कही वो बात मैं बिल्कुल समझ गई, मैं अपनी बात को अच्छा, शुरू ओके। से शुरू कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, है करिए ना? करिए करिए। तो पहली बात तो इस पूरे समाज में कभी भी दो महापुरुषों की तुलना नहीं हो सकती है। अब कोई कहे कि क्योंकि आप पॉडकास्ट ले रहे हैं इसलिए आप अच्छे हैं, और फिर कोई कहे कि नहीं पॉडकास्ट दे रही हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, तो तुलना थोड़ी है। वो आपका काम है, ये मेरा काम है ना? तो काम के नहीं नहीं बोल रही राम का काम क्या था, एग्जाम्पल है एक, कृष्ण हाँ का, हाँ हाँ, ठीक ठीक है। है। ओके। तो मैं बोल रही हूँ कि कभी भी दो लोगों की या दो महापुरुषों की तो कभी भी तुलना नहीं नहीं हो की जा सकती है। सकती है। अभी देखिए, राम कब हुए? राम हुए त्रेता युग में, कृष्ण हुए द्वापर युग द्वापर युग में। में। जब त्रेता युग में धर्म की स्थापना करनी थी तो राम थे, जब द्वापर युग में धर्म की स्थापना करनी थी तो कृष्ण थे। उनसे, दोनों से ही अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मेरा नेचर अलग है, मेरे नेचर से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आपका नेचर अलग है तो मुझे पक्का कुछ सीखने को मिलेगा। आपको आपसे सीखने के लिए मिल रहा है कि कितने अच्छे आप श्रोता हो। तो मैं सुन नहीं पाती हूँ, मैं बहुत अधिक बोलती हूँ। तो मुझे समझ आ रहा है कि मुझे सुनने की प्रैक्टिस करनी है तो आपसे सीखना होगा, तो मुझे सुनना होगा। वैसे ही आप हर किसी से सब कुछ नहीं सीखते हो, किसी से आप कुछ सीखते हो, किसी से आप कुछ सीखते हो। हम जब भी श्री राम के सामने मस्तक झुकाते हैं तो हम उस ईश्वर से प्रार्थना करें कि अगर पुरुष बनाना है तो राम कृष्ण की तरह बनाना। एक नारी व्रता, एक स्त्री व्रता, कि कभी भी मैं एक स्त्री के अलावा किसी पर स्त्री को देखूं भी ना, इस प्रकार की मुझे सीख मिले। जब भी मैं श्री कृष्ण के को देखूं तो मुझे ये ध्यान आए कि किस प्रकार से एक हारे हुए व्यक्ति को, यदि मेरा कोई मित्र है वो हार मान चुका है, तो कैसे मुझे उसे दोबारा से खड़ा करना है, कैसे उसको बताना है कि उठ खड़ा हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़। राम के सामने मस्तक झुकाए तो उसको ये समझ आए कि यदि कोई एक स्त्री के चरित्र का दोहन करता है या एक स्त्री पे कोई लांछन लगाता है, यदि कोई एक स्त्री को कोई परपुरुष हाथ भी लगाता है तो उसका हाथ तोड़ भी देना चाहिए। ये सीखना चाहिए। जब भी आप कृष्ण के सामने मस्तक झुकाओ तो आपको प्रेम सीखना चाहिए, किस प्रकार से उनकी मुस्कान के बारे में सब बोलते हैं, इतने आनंद स्वरूप वो हैं, इस बारे में सब बोलते हैं। उनसे सीखना चाहिए कि किस प्रकार से अपने साथी का साथ देना चाहिए। तो ये सब कुछ श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। तो मेरा ना केवल यहाँ राम और कृष्ण की कौन सर्वश्रेष्ठ है उसकी बात नहीं है, यहाँ बात ये है कि आप किससे क्या सीख रहे हैं, जिससे आप जो सीख रहे हैं उसका वो कर्म, वो आचरण सर्वश्रेष्ठ है। मैं जी। आपसे ये सीखूं कि सुनना कैसे है, तो ये आपका जो ये विचार है सुनने का, जो आप सुनने की क्षमता रखते हैं, ये क्षमता सर्वश्रेष्ठ है, मुझे वो सीखनी है। मैं बोलूँ कि नहीं उनके लुक्स नहीं अच्छे हैं राम के, तो कृष्ण के लुक्स ज़्यादा पसंद हैं मुझे, वो अलग बात होगी भाई। अगर तुम किसी के अपीयरेंस पे जा रहे हैं तो मैं उसका तो कुछ नहीं कह सकती कि कौन अच्छा दिख रहा है इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए तो नहीं कह सकते हैं हम। आज आप राम से सीख सकते हो कि किस प्रकार से परिवार को जोड़ कर रखना है, टूटने ना पाए परिवार, किसी भी कारण से टूटने ना पाए परिवार। मुझे जाना पड़े मैं चला जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगा। किसी के वचन का महत्व कितना होता है, वो श्री राम ने उस वचन का जब महत्व रखा तो वो हमें सीखना चाहिए। माता की आज्ञा किस प्रकार से पालन करनी चाहिए वो हमें श्री राम से सीखना चाहिए। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि रावण में भी कुछ अच्छाइयाँ थीं, तो आप रावण की अच्छाइयों को ले सकते हैं, बुराइयों रावण को। इतना ज्ञानी था, इतने उस वेदों का प्रकांड विद्वान था, और इतना सर्वशक्तिमान था, बहुत शक्तियाँ थी रावण के पास, शक्तियाँ अर्थात उसके पास बहुत बल था, युद्ध करने की कला थी, सब कुछ था उसके पास। किंतु एक अहम ने, एक अहंकार ने, एक मैं सिर्फ एक मैं ने, अहम ने, अहंकार ने उसको पीछे कर दिया, एक अहंकार ने उसको हरा दिया। भगवान यूं ही नहीं बन जाता है कोई,
ऐसे ही कोई भगवान नहीं बन जाता है ना। यश, श्री, जान, इस सब, यश, श्री, जान, ऐश्वर्य, इस सब के होते हुए भी जिस व्यक्ति के पास वैराग्य है, यानी किसी चीज़ से आसक्ति नहीं है, वो भगवान है। जैसे श्री राम है, जैसे श्री कृष्ण है। अरे क्या पड़ी थी उस व्यक्ति को ऐसे 7 समुंदर पार जाकर एक किसी व्यक्ति से युद्ध कर कर अपनी स्त्री को वापस लेकर आने की? करा। भगवान। हाँ, उसी प्रकार ओके। से आपको भी अपने परिवार की स्त्री, अपनी स्त्री या अपनी बहन, अपनी माता की ऐसे ही रक्षा करनी आनी चाहिए। ये गुण हमें श्री ये राम से सीखना है। राइट,